हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम पढ़ेंगे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का एसे कैन द सबल्टन स्पीक। तो ये सबल्टन के ऊपर ये एसे है। बात करते हैं कैन द सबल्टन स्पीक की। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सबल्टन है कौन लोग और किन के बारे में बात की जा रही है। तो सबल्टन रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द सोशल ग्रुप्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर। तो सबॉल्टर्न जो है वो लोग हैं जिन्हें सोशल ग्रुप, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, जिस टाइम पर जो लोग रूलिंग कर रहे हैं या जो पावरफुल लोग हैं उनसे अलग कर दिया गया। वो लोग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, एज, जेंडर और एनी अदर वे, जिस बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट करके कुछ लोगों को, कुछ समुदाय के लोगों को अलग कर दिया जाता है, उन लोगों के बारे में। Spivak tells us about the gap between subaltern and the ruling class. Spivak जो है एक गैप के बारे में बात करती है जो सबल्टर्न और रूलिंग क्लास के बीच में है, जो एक गैप बना हुआ है। She focused on the subject and object, majority and minority. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, सुपीरियर, इन्फीरियर, जो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करती है। और जो लोग रिप्रेस किए जा रहे हैं उनको सबल्टर्न का नाम दिया गया। ये टर्म बहुत से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ की है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो कास्ट, एज, क्लास, जेंडर, जैसे कि कांथापुरा नोवेल में दिखाया गया है कि ये एक आइडियोलॉजी बना दी गई थी कि क्लास, कास्ट, एज, जेंडर के बेसिस पे लोग डिवाइडेड थे, जिसमें जैसे कि गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के टाइम पर सब लोगों को इकट्ठा किया, यूनिटी बनाई कि किसी भी धर्म के लोग हैं, सब समान हैं, सब बराबर हैं। इस तरह आकर वो आगे काम करने लगे और इंडिपेंडेंस मिली। हमें आज़ादी मिली कैसे? जब सब लोग मिलकर काम करने लगे। यही सबल्टन की बात है कि कैन द सबल्टन स्पीक, क्या वो बोल सकते हैं? क्योंकि उन्हें जो है इक्वल अवेयरनेस नहीं है, इक्वल अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें सारे राइट्स के बारे में नहीं पता। इस चीज़ की जो कमी है उसकी वजह से क्या सबल्टन बोल सकते हैं? कैन द सबल्टन स्पीक? According to the Spivak, those who belong to the third world country, those who cannot speak for themselves because they are repressed. तो स्पीवेक उनके बारे में बात करती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नाम दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बारबरिक हैं या फिर उनमें जो सही समझ नहीं है, हम जो है सिविलाइज्ड करेंगे। उस टाइम पर हम लोग सबॉल्टर्न थे कि बोल नहीं पाए कुछ। ऐसे ही जब ये एक वुमेन का एग्जाम्पल देती हैं कि वुमेन जो है उस टाइम पर सती प्रथा चली हुई थी, उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे रिमूव किया। ये सबॉल्टर्न वर्ड जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ किया गया। जैसे ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स जो लोअर पोस्ट पे होते थे उन्हें बोला जाता था, लेकिन इसके बाद एंटोनियो ग्राम्स्की ने इसे डिफरेंट वे में यूज़ किया उन लोगों को आवाज़ देने के लिए जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें प्रॉपर जो है एक एक्टिव सोसाइटी का पार्ट नहीं गिना जाता था, उन लोगों के लिए यूज़ किया। तो स्पीवेक ने वहीं से ये टर्म ली है सबोल्टन। उन लोगों की बात की गई है जिन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया है, जिन्हें कल्चर, क्लास, क्रीड के बेस पे डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, उन लोगों के बारे में क्या वो बोल सकते हैं? क्या वो अपनी आवाज़ सामने रख सकते हैं? बोल सकने का मतलब यहाँ पर अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं या वो अपने सिचुएशन के बारे में लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें। इन्होंने जो है एक एग्जाम्पल यूज़ किया है सती का। शी यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ सती। सती इन हिंदू वुमेन वॉज बर्न्ड अलाइव विद हर डेड हस्बैंड। जो हिंदू वुमेन है, अपने जो सती प्रथा है, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने प्राण त्याग देती थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आकर इस प्रथा को ख़त्म किया। उन्होंने एक तरह से सेव कर लिया यहाँ की विमेन को। द टैगलाइन जो बनी, वाइट मैन सेव्ड ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन। अब देखिए यहाँ पर सबल्टन जो विमेन के लिए है वो कितनी ऊंचाई पर है। जैसे कि एक तो उन्हें दो तरह से वो सबॉल्टर्न बनी हुई थी। एक तो वो वाइट मैन से जो कि
पूरी जो कॉलोनाइज्ड एरिया था वो पूरा वाइट मैन से सबल्टन था, कि वाइट मैन उन्हें रिप्रेस कर रहे थे। दूसरा, जो विमेन थी यहाँ की, वो अपने ही लोगों से, ब्राउन मैन से भी दबी हुई थी, रिप्रेस थी। सो वो अपनी बात सामने नहीं रख सकती थी। ब्रिटिशर्स ने आकर उन्हें सेव किया, इस सती प्रथा को ख़त्म किया। तो ये टैगलाइन बन गई, वाइट मैन सेव्ड ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन। यहाँ ब्राउन वर्ड जो है इंडियंस के लिए यूज़ किया गया है, या कॉलोनाइज्ड एरियाज़ के लिए यूज़ किया गया है, जो लोग होते थे उनके लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रिटिशर्स टू सिक्योर देयर रोल इन इंडिया। जब उन्होंने ये चीज़ की कि सती प्रथा ख़त्म कर दी, यहाँ के विमेन को सेव किया, तो इसने ब्रिटिशर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया कॉलोनाइज करने का। ये चीज़ कि हम सबॉल्टन के लिए काम कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म का रास्ता खोला। अब यही लोग उनकी आवाज़ बनने लगे। सबॉल्टन जो हैं वो डिपेंडेंट हो गए वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ पे कि ये हमें सेव कर लेंगे। वो उनके लिए बोलने लगे, ना कि उनको खुद बोलने के लिए प्रेरित किया। अब उन्होंने विमेन के बारे में बोला, उनके राइट्स के लिए लड़ाई की। ये नहीं सिखाया कि तुम लोग आगे आकर बोलो, तुम लोग अपने राइट्स को आगे रखो, तुम लोग आवाज़ उठाओ। क्योंकि उनका कहना है कि जब भी कोई एक इंसान किसी दूसरी चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करता है जिसमें वो, जिस सिचुएशन में वो खुद नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड होती है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ नहीं होती। जैसे कि कहते हैं कि जो जिस सिचुएशन में होता है वो ही उसी सिचुएशन को अच्छे से बता सकता है, दूसरा इंसान नहीं। सो ऐसे ही उन्होंने एक वुमेन का एग्जाम्पल दिया जो सुसाइड करती है इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इसके अगेंस्ट मुहिम चलाने के लिए। जब एक औरत ने सुसाइड की तो उसकी फैमिली और उसके बारे में लिखने वालों ने इसे एक अलग ही नाम दिया कि लव अफेयर का, ना कि इसके अगेंस्ट होने के। Spivak tried to challenge the legacy of colonialism. She refused the idea which shows Western world is more civilized and superior. She talks about subaltern and their place in the society because they are also active part of the society. वो बात करती हैं कि अगर यही लोग उनके बारे में बोलते आएंगे कि जो लोग रिप्रेस किए गए हैं, जो लोगों को अपने राइट्स के बारे में जो आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर दूसरे लोग ही उनकी कंडीशन को समझाते आएंगे या उनकी कंडीशन के बारे में लिखते जाएंगे, तो उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हमें अपने लिए ही आवाज़ उठानी है, हमें अपने लिए ही कुछ करना है। वो लोग तो कभी सामने आने की सोचेंगे भी नहीं अगर यही चलता रहेगा तो। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं पर डिवाइडेड हैं डिफरेंट वेज में, क्लास, रिलीजियन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, जेंडर एंड मैनी अदर। और जो सबॉल्टन की सिचुएशन है वो पैथेटिक है, मिजरेबल है। ये जो बाइनरी अपोजिशन है, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसने कॉलोनियलिज्म का रास्ता खोला। इसी की वजह से जब उन्होंने देखा कि इंडिया में ऐसे हर चीज़ डिवाइडेड है, क्लास, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। सिविलाइज्ड करने का नाम दिया वाइट मैन्स बर्डन की, ये तो हमारा काम है, हम सिविलाइज्ड करने आए हैं। जो वेल्दी पीपल थे, इलाइट लोग थे यहाँ के, उन्होंने वाइट मैन के साथ हाथ मिलाया और खुद को सुपीरियर समझने लगे। और जो सबोल्टन हैं, जो सिर्फ डिवाइडेड थे, उन्हें और ज़्यादा रिप्रेस किया जाने लगा। सो बेसिकली शी वांटेड टू से कि उन लोगों की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की बजाय हमें कुछ टाइम उन्हें देना चाहिए ताकि वो खुद से आगे आए और अपने सिचुएशन के बारे में खुद लिख सके। जैसे कि विमेन का एग्जाम्पल दिया सती का, या फिर और भी इन्होंने अलग अलग वुमेन का एग्जाम्पल दिया, यशोदा आई थिंक, कि एक स्लेव की तरह उसको यूज़ किया कि वुमेन जो है सप्रेस हो रही थी, एक तो अपने ही लोगों से, और दूसरा वाइट मैन जो थे वो तो पूरे देश पर ही रूलिंग कर रहे थे, इसीलिए वहाँ से भी। तो सबल्टन वो लोग जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, अगर हम ही लोग उनके बारे में बोलते रहेंगे कि जो बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं वही लिखते रहेंगे, उनकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते रहेंगे, तो वे लोग कभी अपने हक को नहीं समझ पाएंगे, कभी अपनी आवाज़ खुद से नहीं उठा पाएंगे। इसी चीज़ को उन्होंने बोला, कैन द सबल्टन स्पीक। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि सबल्टन कैन नॉट स्पीक, कि अगर सबल्टन नहीं बोल पा रहे
तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का ही फॉल्ट है, क्योंकि अगर वो बोलना भी चाहें तो सामने सुनने वाले में वो पेशेंस होनी चाहिए। तो कैन द सबल्टन स्पीक, क्या उनके पास वो राइट्स हैं? क्या हम उन्हें इस तरीके से एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने राइट्स के बारे में खुद ही आकर बोले, जैसे कि उस टाइम पर वुमेन के लिए हुआ। ब्रिटिशर्स ने बोला, वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पर डिपेंड हो गए। ऐसे ही समाज में हमेशा अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने राइट्स के बारे में नहीं बोल सकते। अगर इन्हीं के कंडीशन को दूसरे लोग ही बोलते रहेंगे, दूसरे लोग ही लिखते रहेंगे, तो वे खुद अपनी कंडीशन को कैसे बोलेंगे? वो कभी आगे आने की नहीं सोचेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कहते हैं कि ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, कि शूज़ पहनने वाले को ही पता होता है कि शूज़ कहाँ से काट रहा है, कहाँ से हमारे जो फुट पर है जख्म हो रहे हैं। जो जिस सिचुएशन में होता है उसे ही पता होता है कि वो सिचुएशन में कैसे सरवाइव कर रहा है, और वो ही उस सिचुएशन को अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से लिख सकता है। और इसीलिए उन्होंने इनके राइट्स की बात की है कि इनकी कंडीशन पैथेटिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनके बारे में नहीं बोलना, बल्कि इन्हें टाइम देना चाहिए ताकि ये खुद अपने राइट्स के बारे में आगे आकर बात कर सके। दिस इज़ ऑल अबाउट कैन द सबल्टन स्पीक। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।